तीसरी लक्ष्मी हो गई धान्य लक्ष्मी। सो धान्य लक्ष्मी से क्या हुआ? अनाज। जितना भी धान्य ले उसे पूरा करें। ये चाहे किसी भी संस्कृति में हो, हर संस्कृति में ये कहा गया है कि झूठा ना छोड़े, है ना? क्यों? क्योंकि धान्य भी एक लक्ष्मी हुई। कनाडा में कैलगरी करके एक जगह है, वहां पे इतना धान्य उगता है, इतना व्हीट, क्या कहते हैं, गेहूं, इतना गेहूं और इतनी सब्जियां उगती है कि पूरे विश्व भर को वहां से सप्लाई हो सकता है। लेकिन भाव को बनाने के लिए, रेट को बनाने के लिए सब कुछ वो लोग समुद्र में फेंक देते ताकि दुनिया में जो गेहूं का दाम है वो बने रहे। ये गलत है। इंडिया में भी हुआ था, प्याज को छुपा लो, दाम बढ़ जाएगा तो थोड़े और पैसे कमा लेंगे। एक कृष्ण की बात याद आ, सुनोगे एक कहानी? कैसे अगर धान्य लक्ष्मी का आदर करते हैं तो आपके घर से कोई भूखा नहीं जाएगा, कोई भी नहीं, कोई भी आए किसी भी समय पे। आश्रम चले जाओ, 24 घंटे में कभी भी पहुंचो, खाना तो मिलेगा ही मिलेगा, है कि नहीं? कितने लोग गए हो आश्रम? अरे वाह, बाप रे, सभी जा चुके ऑलमोस्ट। जब भी पहुंचो खाना संपूर्ण रहता, हमेशा मिलता। कैसे? एक बार क्या हुआ, कृष्ण तो नटखट थे, सबको पता है। तो एक दिन वो अपनी टोली के साथ चल के जा रहे थे कहीं, तो देखा एक बहुत ही गरीब का घर था, कोने में छोटी सी कुटिया। तो गेट के बाहर इंतजार करते रहे 20 मिनट, गए ही नहीं अंदर। क्यों? इंतजार कर रहे थे कि सब अंदर खाना खा ले, उसके बाद मैं जाऊंगा। फिर देखते हैं कि डिवोशन कितना, भक्ति। हाँ, ये लोग मेरी इतनी प्रशंसा करते हैं, पूजा करते हैं, तो देखते हैं इनकी भक्ति कितनी। तो जैसे ही उनका खाना खत्म हुआ, क्या हुआ, वो अंदर घुस गए। बोले मैं तो अपने 22 लोगों के साथ आया हूँ, सबको खाना खिलाओ। और उस जमाने में तो कोई भी आ जाए संत महात्मा, खाना खिलाए बगैर तो हम जाने ही नहीं देते थे उस जमाने में। आजकल तो हम निमंत्रण भी उस टाइम पे देते हैं जब खाना ना बनाना पड़े। आप चाय पे आ जाइए, सिर्फ पकोड़े ही बनाने पड़ेंगे, चलेगा। होता है ना, कभी कभी मन में आ जाता है चाय पे बुलाओ, चाय पे बुलाओ। चाय पे आएंगे तो सिर्फ चाय ही दे के भेज देंगे, खाने पे कोई बुलाते नहीं। होता है ऐसा, हर घर में होता है कभी ना कभी। तो घुस गए अंदर, बैठे, बोले अब खाना खिलाओ। और ये जो लेडी थी घर की, वो तो विचलित हो गई। अरे एक भी दाना नहीं है घर में, जो भी बचा कुचा था हमने तो पका के, 4 बच्चे थे, सबको खिला दिया। लेकिन उसके मन में वो इतनी श्रद्धा थी, इतना प्रेम था कि वो जो बर्तन वो धोने गई तो उसने देखा कि बर्तन के पीछे एक अन्न का दाना चिपका हुआ था बर्तन के नीचे। होता है ना, कभी खाते खाते इधर उधर चला जाता है। तो उस एक दाने को उसने अच्छी तरह धोया, प्रेम से साफ किया, और एक बड़ी थाल में उस एक दाने को रख के कपड़े से ढांक के कृष्ण के पास ले आए कि भोजन ग्रहण करें। और जैसे ही वो कृष्ण ने खोला, पूरा प्लेट संपूर्ण, पूरा प्लेट भर गया एक अन्न के दाने से। धान्य को भी लक्ष्मी मानो, जितनी जरूरत है, जितना खा सकते हो उतना ही लो, और जितना लेते हो उसे खा लो। टेक वॉट एवर यू कैन ईट एंड ईट वॉट एवर यू टेक। गॉट इट? तो धान्य का सम्मान करें। अभी ऐसा भी होता है कि घर पे कोई अच्छी मिठाई है, मेहमान आए, मिठाई को छुपा लो। ये तो सोनगढ़ से आई है,
हम ऐसे कैसे सबको बांट के खिला दें? इससे लक्ष्मी का अनादर होता है। खाना छुपाना, बांटो, जितना बांटोगे उतना संपूर्ण। देखो, किसी किसी लोगों के पास बहुत धन लक्ष्मी होती है, लेकिन धन लक्ष्मी होने से धान्य लक्ष्मी नहीं आती। बहुत धन लक्ष्मी है, बहुत पैसा है, लेकिन तेल नहीं खा सकते, मसाले नहीं खा सकते, चीनी नहीं खा सकते, सॉल्ट नहीं खा सकते, अचार नहीं खा सकते, पापड़ नहीं खा सकते, कुछ नहीं खा सकते। जब धान्य लक्ष्मी का अभाव होता है तभी वो सारी चीजें आपको आएंगी जो आपको रोकेंगी स्वाद लेने से, खाना खाने से। इतना पैसा है, फ्रिज में कुछ भी नहीं, रात को भूख लगी, इतना पैसा है, निकले रात को खाना खाने के लिए, एक के बाद एक सारे रेस्टोरेंट बंद, ढंग का खाना ही नहीं मिल रहा कहीं। क्यों? वो धान्य लक्ष्मी का जब अभाव हो जाता है तब वो सारी परेशानियां खाने से होती है, छाले पड़ते हैं, ये होता है, कितना होता है। धन लक्ष्मी से धान्य लक्ष्मी नहीं आती, ये बहुत जरूरी है। कोई भी घर आए प्रेम से खिलाओ, जो भी। हम तो यहां तक मिठाइयों को बचा के रखते हैं जब तक वो सड़ ना जाए। हाँ, सड़ने को आई, एक्सपायरी डेट हो गया, अब नौकरों को दे दो, अब वो खा लेंगे। अरे हम तो खा नहीं पाए, एक्सपायरी हो गई, नौकर का तो वैसे भी पाचन शक्ति ज्यादा होता है, उन्हें दे दो, पचा लेंगे कैसे। और शहरों में हम ज्यादा अनादर करते हैं धान्य लक्ष्मी का। देखो, जो ग्रामों के लोग होते हैं उनकी पाचन शक्ति भी बहुत अच्छी होती है। देखा है आपने, कुछ भी खाते हैं पच जाता है। इतना परिश्रम करते हैं फिर भी इतना सिंपल खाना खाते हैं, उसके बावजूद उनका शरीर कोई रोग मुक्त रहता है। और हम अभी तो ओमेगा वाला दूध लाते हैं, विटामिन भरे हुए सारे अच्छे अच्छे पदार्थ ढूंढ ढूंढ के घर लाते हैं, फिर भी बीमार। ये सब धान्य लक्ष्मी के अनादर से होता है। जितना धान्य लक्ष्मी का अनादर होता है उतनी अपनी पाचन शक्ति कम होती है, उतने रोग बढ़ते हैं। तो धान्य लक्ष्मी का भी आदर करें। समझ में आया? ठीक है, तो ये भी बहुत जरूरी है। धान्य लक्ष्मी उसी तरह आदर करें। जितना हम लक्ष्मी का आदर करेंगे उतनी मात्रा में हमारे जीवन में वो बढ़ेगी। चौथी लक्ष्मी हो गई धैर्य लक्ष्मी। सब संपन्न है, पैसा है, खाना पीना है, सब है, लेकिन डरपोक। जरा सा भी परिवर्तन कुछ हो जिंदगी में, डर गए। ज्यादातर धनवान के घर में ज्यादा डरपोक होते, जितने धनवान उतने ज्यादा डरपोक। धैर्य भी एक लक्ष्मी है, धैर्य होना भी एक लक्ष्मी है। अगर आप कोई संस्था चलाते हो, आप चाहोगे कि आपके ऑफिस में कोई ऐसा कार्य करता हो जो भयभीत रहे, चाहोगे आप, या आप ऐसे आदमी को लेना पसंद करोगे जो धैर्य से आके सब कुछ बताए आपको, चाहे गलत हो या सही। ऐसे ही व्यक्ति को चाहते हो ना, कि जो कोई धैर्य से आपके सब कुछ आपको बताए। जिसके पास धैर्य लक्ष्मी नहीं होती वो झूठ का सहारा लेते हैं। हम मिथ्यता का सहारा तब लेते हैं जब धैर्य लक्ष्मी नहीं होती। हा? फोन आया कि बता दे मैं नहीं हूं, करते हो ना सब। तो ये धैर्य लक्ष्मी के अभाव से होता है। जिसके पास धैर्य होता है वो तो मस्त हो जाता है। तो ये धैर्य लक्ष्मी भी बहुत जरूरी है जीवन में। हाँ, और धैर्य लक्ष्मी कैसे पाओगे? सुनना है कैसे पाना है धैर्य लक्ष्मी? दो रास्ते। एक, ये मान के चलो
कि आपके साथ कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जो आपको संभाल रही है। ऐसा मान के चलो, मेरे इर्द गिर्द, मेरे पूरे वातावरण में एक ऐसा दिव्य शक्ति, एक ऐसा अद्भुत हाथ है, एक ऐसा अदृश्य हाथ है, एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो मेरा पूरी तरह ध्यान रख रही है। ये ज्ञान अगर अपने आप में संभालो तो कोई धैर्य इतना बढ़ जाता है। ये ज्ञान को पूरा संभालो। देखो, अगर आप अपने जीवन में देखो, इतनी सारी परिस्थितियां आई, आपको लगा बस हो गया, अब मैं ये जीवन जी नहीं सकता, अब मेरे से नहीं होगा, मुझे उठा ले। फिर क्या हुआ? कुछ हुआ, कोई एक अदृश्य शक्ति आई, कुछ ना कुछ उसका समाधान निकला और आप आज यहां बैठे हो मुस्कुराते हुए, है कि नहीं? लेकिन जब हम उस परिस्थिति में होते हैं, ये हम बिल्कुल भूल जाते हैं। जब परिस्थितियां खत्म हो जाती है, उसके बाद हम याद करते हैं कि हाँ, एक अदृश्य शक्ति थी मेरे साथ, भगवान का शायद कुछ हाथ था कि मैं इसमें से निकल आया। अरे, ज्ञान इसी में है कि जब परिस्थिति आपके साथ हो तभी इस बात को लेके सजग हो जाओ कि मेरे साथ ये दिव्य शक्ति है, मुझे तो कुछ नहीं हो सकता। और अगर ये ज्ञान आप अपने कण कण में बसा लो तो वाकई ही ऐसा ही होगा। सृष्टि तो इंतजार कर रही है कि आप कुछ मांगो और वो उसको भरने के लिए आप तक पहुंच जाए। आपको शायद इस टॉक के बाद मेरी बात याद रहेगी कि नहीं, शाहरुख खान की बात आपको जरूर याद रहेगी। अभी कौन सा मूवी उसका गया, वो मर के पैदा होता है वापस, ओम शांति हो। किसी चीज को चाहिए, कुछ चाहो तो दिल से मांगो, पूरी कायनात लग जाती है उसे पूरा करने की। शाहरुख खान का डायलॉग याद रहेगा ना? तो ये बहुत जरूरी है। तो हम ये मान के चले कि हमें कुछ चाहिए, जिसने हमें रचा है उसे पता है हमें कब क्या जरूरत है, कितना ज्ञान अभी जरूरत है, कौन सी परिस्थितियों से आप गुजरेंगे तो आप कुछ जीवन के कुछ पाठ पढ़ेंगे। अगर जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आए तो हम तो सब गाय बन जाएंगे। देखो, गाय के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कहीं भी घास खा लेगी। घास नहीं मिला तो पेपर खा के खुश हो जाएगी। दूध दिया, खाना खाया और सो गई। पूरा जीवन गाय का ऐसे ही है, दूध दिया, खाना खाया, सो गए। अगर हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आए तो हम भी गाय ही बन जाएंगे, है ना? खाना खाया, काम किया, सो गए, हो गया जीवन पूरा। जब कोई चैलेंज आता है, जब कोई परिस्थिति आती है, तभी हमें अपने बुद्धि का प्रयोग करने का अवसर मिलता है ना? तो इस बुद्धि को रख के फायदा क्या, कब इस्तेमाल करोगे? अगर परिस्थितियां ना आई, अगर चैलेंजेस नहीं आए, तो इस बुद्धि का इस्तेमाल कब करेंगे? मरने के बाद अनयूज्ड बुद्धि लेके जाएंगे हम भगवान के पास वापस, ये लो, मैंने आपकी दी हुई बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं किया, ताजा लेके आए। हाँ, बुद्धि का इस्तेमाल करने के लिए ही हमें परिस्थितियों से जूझना पड़ता है।